आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को दिए नियुक्ति पत्र। युवाओं को बताया देश की सबसे बड़ी शक्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगो का किया अनावरण। कहा प्रदेश में व्यावसायिक माहौल बनाने में मिली है सफलता। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश को 8,22,000 से अधिक घरों का अतिरिक्त आवंटन। और प्रदेश के हर जिले में स्थापित किए जाएंगे एज डेटा सेंटर। 13,500 करोड़ रुपए का होगा निवेश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नियुक्ति पत्रों की मूल प्रति देश के 45 स्थानों पर वितरित की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। यह मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में नवनियुक्त कर्मियों के लिए ऑनलाइन अनुकूलन पाठ्यक्रम है। नए कर्मचारियों को अपना ज्ञान, कौशल और सक्षमता बढ़ाने के लिए कर्मयोगी.gov.in प्लेटफॉर्म पर अन्य कोर्स करने का भी अवसर मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में कई रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं और यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। युवाओं को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग करने को शीर्ष प्राथमिकता दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि कर्मयोगी भारत मंच पर कई कोर्स उपलब्ध होंगे जिनसे नवनियुक्त कर्मियों की प्रगति में सहायता मिलेगी। आप जैसे नए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष कोर्स की शुरुआत भी की जा रही है। इसको नाम दिया गया है कर्मयोगी प्रारंभ। आप कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन कोर्सेज का जरूर ज्यादा फायदा उठाएंगे ही। इससे आपकी स्किल भी अपग्रेड होगी और भविष्य में आपको अपने कैरियर में भी काफी लाभ होगा। इस अवसर पर कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के संकल्प के साथ यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के आयोजन की कल औपचारिक घोषणा की। नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय भवन में आयोजित कर्टेन रेजर सेरेमनी में मुख्यमंत्री ने दुनिया भर के औद्योगिक निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर उन्होंने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लोगो का अनावरण करते हुए कहा कि प्रदेश के अंदर कारोबारी माहौल बनाने में सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से संबंधित आगामी 5 वर्ष के कार्यक्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार आगामी 10 फरवरी से 12 फरवरी तक लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है, जिसमें देश विदेश से कई बड़ी कंपनियां और कई देशों के राजदूत आएंगे। उन्होंने कहा कि इस समिट के माध्यम से प्रदेश ने 10 लाख करोड़ रुपए के वैश्विक निवेश का लक्ष्य रखा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पीलीभीत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने कल पीलीभीत में नौजल्हा नकटहा गांव के प्राथमिक विद्यालय में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में लोगों से संवाद किया।
कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ग्राम प्रधान गांव की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर बेहतर तरीके से निपटाने में अपना योगदान दें। कार्यक्रम में राज्यपाल ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने विद्यालय में स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और बच्चों को पोषण किट वितरित की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश को 8,62,767 घरों का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबको घर पक्का घर के संकल्प पर सरकार तेजी से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्रालय का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर नेटवर्क स्थापित होगा। इसी क्रम में प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक एज डेटा सेंटर स्थापित करने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की उपस्थिति में प्रदेश सरकार की ओर से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार और व्यू नाउ इन्फोटेक के प्रबंध निदेशक सुखविंदर सिंह खरौर के बीच 13,500 करोड़ रुपए के निवेश के MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि डेटा सेंटर की स्थापना से राज्य में भविष्य में 5G नेटवर्क का तेजी से विस्तार होगा और निवेश के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रौद्योगिकी के उपयोग करने की क्षमता में वृद्धि होगी। इससे वेयर हाउसिंग और IT सेवाओं के निर्बाध संचालन में मदद मिलेगी। इसके साथ ही दुनिया भर में विभिन्न डोमेन में काम करने वाले उद्योगों के लिए यह एज डेटा सेंटर और तेजी से काम करने की सुविधा प्रदान करेगा। व्यू नाउ इन्फोटेक के प्रबंध निदेशक सुखविंदर सिंह ने बताया कि उनकी कंपनी प्रदेश के सभी 75 जिलों में 750 एज डेटा सेंटर स्थापित करेगी। व्यू नाउ इन्फोटेक के निदेशक नितिन श्रीवास्तव ने बताया कि एज डेटा सेंटर की स्थापना से स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग जैसे बुनियादी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। व्यू नाउ समूह पूरे प्रदेश में IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रयोजन से 700 से ज्यादा स्थानों पर एज डेटा सेंटर की स्थापना कर रहा है। इसके लिए व्यू नाउ समूह ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। ये IT इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले कुछ ही वर्षों में प्रदेश को IT हब के रूप में स्थापित कर देगा। इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि IT और IT एनेबल्ड सर्विसेज से जुड़ी तमाम कंपनियों की क्षमताओं में भी अभूतपूर्व वृद्धि होगी। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और सामान्य प्रशासन जैसे बुनियादी क्षेत्रों में भी हम विश्व स्तरीय सुविधाएं देने में सक्षम होंगे। हम उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत आभारी हैं जिसने अपनी नई IT पॉलिसी में एज डेटा सेंटर्स की स्थापना को लेकर तमाम सहूलियतें प्रदान की हैं और इस पॉलिसी की वजह से आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में श्रेष्ठतम IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाएगा। ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन कल से शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हैकथॉन के आयोजन से अफ्रीका से आए छात्रों को भारत में शिक्षा और नवाचार के नए अवसरों का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हैकथॉन के दौरान भारत और अफ्रीका के छात्र नए इनोवेशन के माध्यम से समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हैकथॉन में भारतीय छात्रों के साथ 22 अफ्रीकी देशों के 400 से अधिक छात्र भाग ले रहे हैं। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, यूनेस्को और AICTE के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगमम में शामिल होने के लिए तमिल अतिथियों का दूसरा समूह एक दिन पूर्व वाराणसी पहुंचा। इस समूह में 200 हस्तशिल्पकार शामिल हैं। वाराणसी पहुंचने पर तमिल अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। ये शिल्पकार काशी भ्रमण के दौरान यहाँ की गुलाबी मीनाकारी, जरदोजी, लकड़ी के खिलौने और वुड क्राफ्टिंग कला को नज़दीक से देखेंगे और अपनी कला के बारे में स्थानीय लोगों को अवगत कराएंगे। तमिल हस्तशिल्पियों ने कल काशी में गंगा स्नान के पश्चात बाबा काल भैरव सहित विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन किया और गंगा नदी के घाटों की अद्भुत छटा का आनंद लिया।
तमिलनाडु से आए छात्रों के दल ने वाराणसी प्रयागराज का भ्रमण करने के बाद कल अयोध्या में राम जन्मस्थली हनुमानगढ़ी सहित प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन किए। छात्रों ने सरयू नदी पर राम की पैड़ी पर समय व्यतीत किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को दिए नियुक्ति पत्र। युवाओं को बताया देश की सबसे बड़ी शक्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगो का किया अनावरण। कहा प्रदेश में व्यावसायिक माहौल बनाने में मिली है सफलता। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश को 8,22,000 से अधिक घरों का अतिरिक्त आवंटन। और प्रदेश के हर जिले में स्थापित किए जाएंगे एज डेटा सेंटर। 13,500 करोड़ रुपए का होगा निवेश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।